हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीएफए के लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि बीकॉम के बाद क्या करें, सीएफए, सीए, सीएस। तो उसमें से मोस्टली लोगों का कमेंट आया था कि मुझे सीएफए के बारे में बताइए, सीएफए क्या होता है। बेसिकली मैं बता दूं, ये जो पूरा सीएफए कोर्स है वो इंडिया का नहीं है, ये यूएस का है। और इसको करने का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिससे आप सीएफए कर सकते हैं, तो एक एक पॉइंट मैं कवर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं आईपी कैरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले हमारे जरिए तो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीएफए करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन को। पहला, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं या किसी भी तरीके के ग्रेजुएट हैं, चाहे बीएससी हो। सबसे खास बात यह है सीएफए की कि अगर आप नॉन कॉमर्स भी हैं तो भी आप सीएफए कर सकते हैं। इवन आपने बीटेक किया है या एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, कोई भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप सीएफए के लिए एलिजिबल हैं। ये दूसरी चीज ये है कि आप अगर मान लीजिए सपोज दैट ग्रेजुएट नहीं है और आपका परसुइंग ग्रेजुएशन है और 3rd ईयर में आप हैं तो भी आप सीएफए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सपोज दैट ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, ना तो आप ग्रेजुएट हैं ना तो आप 3rd ईयर में हैं, तो आप कैसे करेंगे। मोस्टली कई सीए होते हैं और कई सीएस होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है लेकिन फाइनल सीए नहीं क्लियर होता है और वो वर्किंग होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी पेड एक्सपीरियंस। मतलब आपने जहां वर्क किया है और 4 साल आपको पैसे मिले हैं उस वर्क के बदले में, तो भी आप एलिजिबल हैं सीएफए कोर्स के लिए। अब इसके लिए चौथा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जो जो चीजें मैंने बताई ये चीज तो है आपके पास चलेगा, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं है देन नहीं कर सकते हैं आप। अब दूसरी चीज ये है कि सीएफए जो है वो उसकी मतलब एक्सेप्टेशन क्या है। अगर मैं सीए करता हूं तो सिर्फ ओनली इंडिया में एक्सेप्टेशन है, लेकिन मैं अगर सीएफए करता हूं तो उसकी एक्सेप्टेशन क्या है। एक्सेप्टेशन ये है कि आप 160 कंट्रीज में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 160 कंट्री में आप यूज कर सकते हैं लेकिन इसको यूज करने वाली जो कंपनीज है वो मल्टीनेशनल कंपनीज है मोस्टली, और जिनके टर्नओवर अच्छे खासे हैं वो यूज कर सकते हैं। मतलब आप लोअर लेवल पे कोई भी और मीडियम लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं, जो भी काम आपको मिलेगा वो अपर लेवल पे मिलेगा। दूसरी चीज अब मैं इसमें बताता हूं कि अगर आप सीएफए कर रहे हैं तो कौन कौन से एग्जाम आपको देने होंगे और कितना ड्यूरेशन लगेगा। पहली चीज, सीएफए अगर हम करते हैं तो हमें मिनिमम जो लगेगा 2.5 से 3 साल लगेगा, और 2.5 से 3 साल लगेगा। इसमें हमें 3 फेज में पास करना होता है एग्जाम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर क्या है, अब जो सेम जैसे मान लीजिए कोई सिलेबस है, उस सिलेबस को जो आपने पढ़ा लेवल 1 में उसी का सिलेबस आपको आगे से कंटिन्यू किया जाएगा लेवल 3 में, और लेवल 2 में कंटिन्यू किया जाएगा, फिर उसी का सिलेबस आगे कंटिन्यू किया जाएगा 3 में। मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, आपने लेवल 1 में पढ़ा सिलेबस, सेम टू सेम सिलेबस लेवल 2 और लेवल 3 में भी मिलेंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए लेवल 1 में, लेवल 2 और 3 में उसके आगे से बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप सीएफए करते हैं तो क्या क्या कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा कि कितने कितने कंटेंट होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है ये, और किस पे कितना नंबर हमें लाना होता है। अब इसकी फीस की मैं बात करूं, अगर टोटल फीस की मैं बात करूं तो मिनिमम जो लगेगा आपका वो लगेगा 1,75,000 से ऊपर, और पूरा का पूरा मैं आपको पॉपअप दे दे रहा हूं, इस पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं कि किस तरीके से कौन कौन सा फीस देना पड़ेगा। लेकिन फीस से ज्यादा हमें लगता है रहने का। अगर हम जहां जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा एग्जाम कनेक्ट करा रहा है, वहां पे रहने का, एग्जाम देने का भी हमारा कॉस्ट आता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हमने सीएफए कर लिया तो हमें क्या मतलब पैकेज क्या मिलेंगे। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि सीएफए मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज होता है। अगर आप किसी एक अच्छे क्वालिफिकेशन पे और एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे आप वहां का फाइनेंस देख रहे हैं या इक्विटी शेयर वगैरह का सब कुछ देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके का गया है और कंपनी कौन सी है, और उसी हिसाब से आपका सैलरी डिसाइड होता है।
आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में सीएफए को कनेक्ट कराती है वो आपको खुद सर्च करना है। आपको देखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेस्ट है, कौन से आपके एक जितनी रखी हुई जितना आप बजट लेके चल रहे हैं उस बजट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए